बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज सोमवार के दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, भगवान शिव की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो जरूर लिखें, विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोवांछित इच्छा शीघ्र पूरी करते हैं। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान पूर्वक एकाग्र मन होकर सुने और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। बंधुओं, कहा जाता है कि तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्व आत्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंच अक्ष कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंच अक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंच अक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंच अक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी अपने माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंच अक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्व अभिमुख हो पूर्वोक्त पंच अक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंच अक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। इसके बाद 500 पत्नी ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भगत हो वरण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करें और उसे साम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भगत ब्राह्मणों का वरण करने के बाद पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम प्रारंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृत उद्धरण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के बाद वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागन आहुति देकर
प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भगत ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और एक बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को साम सदा शिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अग्नित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके बाद उन्हें 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के बाद पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर 5 अक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के बाद वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। इससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का भोग बताया गया है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।